किसान का परिवार छोटा नहीं है, 700 शहादत होगी और भी दे देंगे। चाहे पहले इन्होंने क्या किया, बैरिकेड्स लगवाए, हमने बैरिकेड्स तोड़ दिए, फिर इन्हें हमारे ऊपर पानी गिरवाया तो वो भी पानी की बौछार करवाई, वो भी हमने सहन कर लिया। सर्दी में बैठे रहे, अब गर्मी में बैठे हैं, बारिश में बैठे रहे, तो न्यूए बैठे रहेंगे जब तक हमारा हल नहीं होगा। और मोदी जी चाहे तोप तो उड़ा दो, गोली मार दो, बम करवा दो, क्या मैं करवा दो, हम उठन वाले में तो नहीं। हाँ, अगर 2 मरेंगे तो 4 और उठ के आवेंगे। जरूरत भी कोनी के मरे हुए ने फूक का आवा, हमारी चाहे लाश उड़े पड़ी रहो, पर और जरूर आवेंगे हमारे समर्थन में। तो मोदी जी आप कभी कामयाब नहीं होगे। हमारे साथ छोटी बहन है, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार भाई। इस आंदोलन के लेके आप आए हुए हैं, आप अभी भी आप क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट आप मेरे ख्याल से? फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप, तो महिलाओं के साथ, माताओं बहनों के साथ आप बैठे हुए हैं, जागरूक हैं आप, किसानों के समर्थन में आप आए हुए हैं, तो किस कारण से अब यहाँ पे आज आपका आना हुआ? सब कुछ छोड़ के आप, भारत बंद आपको पता है, तो क्या कहना चाहेंगे? भाई मोदी तो पहले तो एक बात कहना चाहूँ कि क्या का घमंड कर रहा है मोदी, दुनिया पार जाना है। कह रहे क्या का घमंड कर रहा है, दुनिया पार जाना है। और पैर दाओगा 150 करोड़ का कुर्ता कफन, तो वो 150 का आना है। बहुत अच्छे तरीके से 2 शब्दों में इन्होंने बता दिया कि यदि मांगे मान ली जाती है तो अच्छा है। तो जिनसे बात कर रहा हूँ उनका यही कहना, आक्रोश है इन सब के अंदर। तो जितना भी बता रही हैं वो संक्षेप में बता रही है और आपको समझाने की कोशिश कर रही है। नहीं मानते हैं तो इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा। तूने सोचे किसान बीत जाएगा, रे मोदी सोचे किसान बीत जाएगा, न्यू को नहीं बीतन दिया। और तू तो खम खाई जोर ला रहा है मेरे भाई, इतने तो हम तस्सा में भी को नहीं जीतन दिया। तो मोदी तो यह बात कहनी चाह, जब हम छोटे होया करते तो कोई पेड़ पाड़ के लिया करते तो बड़े बूढ़े कहा करते कि इसकी जड़ लको लो, इसकी जड़ राम ने दिखगी तो ये उगा नहीं गा। तो मोदी सरकार की और इस गंदी, इस बेहुदा, इस बेशरम सरकार की हमने जड़ तो उखाड़ दी, बस वह राम तो दिखाने की कसर रह रही है, वह भी दिखने लग रही है। तो आगे इसका ऐसा काम हो जाएगा कि मोदी तो दूर, मोदी का तो नाम भी दिखाई नहीं देगा हमारे देश में, इसकी सरकार का तो कोई नाम निशान नहीं बचेगा। और ना ही किसान इसकी सरकार का, इसी बेहुदा सरकार का नाम निशान छोड़ देगी जो किसाना की गेल ऐसा कुछ कर रहा है। और मोदी ने मान जाना चाहिए, 10 महीने बीत गए हैं, 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत भी हो चुकी है। तो अब तक तो जितना पता है ये बोल रहे हैं जो गोदी मीडिया का है कि चंद मुट्ठी भर किसान बैठे हैं, तो हम नहीं, मुट्ठी भर नहीं है हम, ठीक है। किसान, जो किसानों का जो जोश देख के, किसानों की जो एकता है वो देख के, हमारे आपसी भाईचारे को देख के जो सरकार है वो खोखली हुई बैठी है। पहले मोदी करता था मन की बात, काम की बात तो कभी की नहीं, तो आज वो मन की बात करने से भी डर रहा है। अब तक तो शायद उसने कोई मन की बात की नहीं होगी। इन 10 महीनों में 12 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, किसान नेताओं के साथ मीटिंग भी हुई है, कोई हल नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि वो गलत हैं। हमें पता है, हम ठीक हैं, सब हमारे साथ है, हमारी जो आवाज़ है वो विदेशों तक भी गई है, वहाँ से भी हमें मदद मिल रही है। वहाँ भी जो हमारे भाई बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हाँ कानून काले हैं। अगर जो मोदी है, जो गोदी मीडिया, वो कह रही है कि ये इन कानूनों में कुछ काला नहीं है, जब हम सब किसान जो काले गलत बता रहे हैं इन कानूनों को, सड़क पे बैठे हैं, हमारी माताएं हैं, बच्चे हैं, सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम कह रहे हैं कि कानून काले हैं। जब हम इनको एक एक काला दिखा रहे हैं उन कानून में, ये कह रहे हैं सफेद है, तो आओ हमें दिखाओ क्या अच्छा है इन कानूनों में, तभी तो सॉल्यूशन होगा इस चीज का। नहीं तो सरकार आगे बढ़ रही है, किसान आगे बढ़ रहे हैं, उनके सामने जवानों को खड़ा कर देते हैं। ये वो जवान कौन है? वो भी किसान के ही बेटे हैं, कहीं ना कहीं आपसी भाई हैं, उसी का बेटा है, किसान का ही बेटा है कि एक खेत में काम करता है और दूसरा सीमा पे खड़ा है। मोदी ने क्या किया? उनको भी लाके हमारे सामने आपसी भिड़ंत के लिए खड़ा कर दिया। तो मोदी जी समझ जाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हो। कानून तो आपको वापस लेने पड़ेंगे, आज लो चाहे 1 साल बाद लो, 2024 तक हम ऐसे ही लगातार बैठे रहेंगे। आपकी हर एक नीति के खिलाफ, आपके हर एक मोर्चे के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और आपको कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मोदी ने कुछ नहीं छोड़ा। आज जो पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं। पहले जो 16,000 वैकेंसी हुआ करती थी उनको घटा के 8,000 कर दिया गया। बैकडोर से नौकरी दे रहे हैं, ये लेटरल डोर इन्होंने, लेटरल एंट्री इन्होंने शुरू कर दी। उससे क्या है कि जो पढ़े लिखे हैं लेटरल डोर से, इनके जो मियाँ पिट्ठू जो भी हैं अनपढ़ है, उनको ये नौकरी पे बिठा रहे हैं। अभी एक जो यहाँ पे अब तक तो काउंसलिंग चल रही है जो हमारे PGI रोहतक है, इसमें भी क्या है लेटरल एंट्री से जॉब देने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोर्सेज में, इवन कोर्सेज में एडमिशन हो रहा है वो भी लेटरल डोर से हो रहा है कि पढ़े लिखे तो ऐसे घूम रहे हैं और जो इनके मियाँ पिट्ठू उनको ये नौकरी दे रहे हैं। तो बेरोजगारी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है हमारे देश। आपके सामने जो मैटर आप बता रहे हैं कि बैकडोर से जो जिस तरह से वैकेंसियाँ भरी जा रही है, तो आप वहीं से स्टूडेंट हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि एक बार जो
क्या करती है सरकार की? एक टेस्ट निकाल दिया कोई, अब जो हुआ था हमारा कांस्टेबल का था, तो बच्चे गए थे चंडीगढ़ वो टेस्ट देने। अब घर से एक जो मिडिल क्लास का बच्चा है कोई भी देने के लिए जाता है, तो यहाँ से चंडीगढ़ का ये मान लो कम से कम एक दिन पहले उसे जाना भी पड़ेगा, आने जाने का खर्च भी लगेगा, कुछ खाए पिए भी गा। पहले दिन वो शाम को जाता है तो कहीं रहने के लिए भी उसे जगह चाहिए, तो कम से कम 4-5 हज़ार तो लग गए। बच्चा घर तक नहीं आया तब उसे पता लग जाता है कि टेस्ट तो कैंसिल हो गया। अब वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था, एक जमींदार का बेटा था या जमींदार की बेटी थी। आजकल जमींदार की तो ऐसी हालत है कि पानी भी ना मिले उसे समय पे, वो फिर भी इतना संघर्ष करके आगे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सरकार क्या है, उन्हें उतना ही पीछे धकेल रही है। और फिर ये बोलते हैं कि किसान, शुरू में क्या बोला था, इनकी एक कमेंट आई थी, मोदी जी ने खुद बोला था कि कहाँ के किसान, इनकी जो गोदी मीडिया थी उन्होंने बोला कि कहाँ के किसान, ये तो खीर हलवे के भंडारे खा रहे हैं। तो खा रहे हैं तो अपने घर से खा रहे हैं। जब एक अन्नदाता, एक किसान है, वो सारे देश को, सारी दुनिया को खिला सकता है, तो क्या वो खुद ना खाए? और फिर ऐसे ही किसान को ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पूंजीपतियों की गोद में बैठ के जो दबा हुआ वर्ग है उसे और दबा रहे हैं, और जो ऊपर चढ़ रहा है उस वर्ग को ये और बढ़ावा दे रहे हैं। जो बिल गेट्स हैं अमेरिका की आधी से ज्यादा संपत्ति उनकी खुद की है, तो अडानी और अंबानी तो उनके आदर्शों पे चल रहे हैं, उनकी राह पर चल रहे हैं कि जैसे बिल गेट्स ने आधे से ज्यादा अमेरिका को अपना बना रखा है, हम भी आधे से ज्यादा भारत को अपना बनाए। और हमारे मोदी जी, हमारे अमित शाह और नेता हैं जो हमारे खट्टर हैं, दुष्यंत जी हैं, ये सब उनका साथ दे रहे हैं। तो ये जमीन किसकी है, ये देश किसका है? नागरिकों से देश बनता है, देशवासियों से सरकार बनती है। तो ऐसे ही कोई ना हमें खरीद के हमें बेच के चला जाएगा। तो मोदी जी आपकी जो ये कामयाबी लेना चाहते हैं आप, ये हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे आपको। आपके जो विचारों में हर जगह आपका विरोध किया जाएगा। कानून तो आपको उल्टे लेने पड़ेंगे, चाहे 10 महीने और लग जाएं, और भी शहादत हम देने के लिए तैयार हैं। हम मर जाएं कोई बात नहीं, तोप से उड़ा दो, गोली मार दो, पर पीछे हटने वालों में से हम हैं नहीं। आपको क्या लगता है अब जो ये भारत बंद आज किया जा रहा है, तो जिस तरह से अब हम 20 किलोमीटर के दायरे में यहाँ तक पहुँचे, तो 3-4 रोड के ऊपर किसान भाई बैठे हुए थे, तो उनकी तरफ से भी बीच में जिनको इमरजेंसी है उनको भी निकलने दिया जा रहा है। और साथ ही साथ अब बात आती है कि 20 किलोमीटर के दायरे में 3-4 जगह पे किसान बैठे हुए हैं। तो क्या लग रहा है आपको, ये आज का भारत बंद जो चल रहा है ये सक्सेस है? सक्सेसफुल होएगा भाई, ये तो शुरू ही होया है, शाम के 4 बजे तक है वो। तो अभी देख लो कितना फर्क दिखाई दे रहा है कि सुबह 6 बजे हमने शुरू कर दिया था, हालांकि ये तय हुआ था कि 6 बजे करेंगे, लेकिन फिर भी 6:30 बजे हमने वो शुरू किया। अब देख लो रोड बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है। शाम के 4 बजे तक रहने का यहाँ पे बोला गया है, लेकिन हम उसके बाद भी यहाँ रुकेंगे। धरना खाली नहीं होने दिया जाएगा। किसी भी चाहे कोई कोशिश करे, कितनी भी कोई नाकामयाबी करवाने की कोशिश करे, धरना खाली नहीं होगा। एक जाएंगे तो 2 और आएंगे। तो हम हमारा जो ये भारत बंद का जो ये हमने प्रोग्राम किया था, ये हम पूरा सफल बनाएंगे। हम इसे चाहे कैसे भी करना पड़े, और इसमें जो आम जनता है उसे कोई परेशानी, क्योंकि किसान है, सताया हुआ है, कभी पूंजीपतियों ने मारा, कभी भगवान ने मारा, वैसे नेता लूट के खा रहे हैं। तो किसान को अच्छे से पता है परेशान होने का दर्द। तो हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, जरूरतमंदों को जाने दिया जा रहा है। अब टेस्ट है, जैसे कल किसी का दूर भी आया हुआ है, जैसे राजस्थान वगैरह दूर सीट्स डाली गई हैं, तो टेस्ट वालों को, पेशेंट्स को, एम्बुलेंस को, सिविल सर्विस से जुड़े हुए जितने भी हमारे अफसर हैं, फौजी भाई हैं, सबको जाने दिया जा रहा है। और सबको पता है, आज पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। आज भारत बंद है, इस बात की खबर सबको पता लग गई थी। सब हमारा ये समर्थन ही तो है कि अब कोई आगे नहीं आ रहा। ये देखो, आप ऐसे बोलते हैं किसानों का समर्थन कौन कर रहा है? हमने कम से कम 15-20 दिन पहले ये पता लग गया था कि भारत बंद है, तो सब लोग हमारा समर्थन ही तो कर रहे हैं कि आज रोड पे नहीं आए अपने व्हीकल्स लेके। ये हमारा समर्थन ही तो है, जो घरों में बैठ के भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। तीखे शब्दों में और कड़े शब्दों में आपने सरकार को चेताया है, और सरकार आपकी बात जहाँ तक हम पहुँचाने की कोशिश करें, जहाँ तक जाती है वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचे, और सरकार के कानों में जू रहेंगे। और आपकी जो मांगे हैं, बड़े दर्द के साथ और तीखे शब्दों में इन्होंने अच्छे तरीके से अपनी बात रखी और बताया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम इसी तरह से बैठे रहेंगे। सरकार को लास्ट मैसेज आप क्या पहुँचाना चाहते हैं? लास्ट मैसेज यो है, मोदी जी मान जाओ ना, 700 शहादत दे दी और दे देंगे। किसान परिवार छोटा नहीं है, किसान कौम बहुत बड़ी है, पूरा एक परिवार है। हम तो जड़े भी जहाँ वहाँ उड़े अपना परिवार बना ले। हाँ, कह रहे थे कि अपना परिवार ने छोड़कर बॉर्डर्स पे भी तो हमारा ही परिवार है। जो दूसरे स्टेट में थे आके, हरियाणा में तो जा रही है, पंजाब में थे, यूपी में थे, वो भी तो हमारा ही परिवार है। तो किसान का परिवार छोटा नहीं है। 700 शहादत होगी और भी दे देंगे, चाहे
पहले इन्होंने क्या किया, बैरिकेड्स लगवाए, हमने बैरिकेड्स तोड़ दिए, फिर इन्हें हमारे ऊपर पानी गिरवाया तो वो भी पानी की बौछार करवाई, वो भी हमने सहन कर लिया। सर्दी में बैठे रहे, अब गर्मी में बैठे हैं, बारिश में बैठे रहे, तो न्यूए बैठे रहेंगे जब तक हमारा हल नहीं होगा। और मोदी जी चाहे तोप तो उड़ा दो, गोली मार दो, बम करवा दो, क्या मैं करवा दो, हम उठन वाले में तो नहीं। हाँ, अगर 2 मरेंगे तो 4 और उठ के आवेंगे, जरूरत भी कोनी के मरे हुए ने फूक का आवा, हमारी चाहे लाश उड़े पड़ी रहो, पर और जरूर आवेंगे हमारे समर्थन में। तो मोदी जी आप कभी कामयाब नहीं होगे। युवाओं की आवाज़ जिस तरह से इन्होंने रखी और बड़े ही तीखे और कड़े शब्दों में उन्होंने बताया कि जिस तरह से मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो इसी तरह से अड़े रहेंगे। और मरने के लिए, शहीद होने के लिए ये युवा हमारी बहन थी, किस तरह से इन्हें अपने एक जोश के साथ माता बहनों के अंदर जोश भरने के लिए पूरी अच्छी तरह से अपनी बात रखी। उसकी तरफ हर एक चीज़ की तो ये प्राइवेटाइजेशन करे थे, भी ने के करना शुरू कर दिया। जो गवर्नमेंट स्कूल थे उनने भी ये प्राइवेट में बदलने लग रहे हैं। तो गरीब के बच्चे, जो गरीब पहले राशन के लिए या मिड डे मील के लिए सब वहाँ मिलता था, फ्री मिलता था, फ्री पढ़ाई मिलती थी, गरीब वहाँ बेचता था, अब उन स्कूलों को भी प्राइवेट बनाया जा रहा है। तो गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। पहले हर घर में क्या बोलता था मोदी, भाइयों और बहनों हर हर मोदी, घर घर मोदी, लेकिन हम बोल रहे हैं हर हर किसान और घर घर किसान। जय जवान।